फैमिली व्हाट्सअप। सो गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैंने एक्टिवा 125 क्यों ली टीवीएस एंटोर के ऊपर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आप सबसे पहले मेरी एक्टिवा की लुक चेक कर लीजिए। ये मैंने इसका ब्लू कलर परचेज़ किया है, एक्टिवा 125 डिस्क वेरिएंट का। ये टॉप से नीचे वाला वेरिएंट है, की वाला। ये एक्टिवा 125 मैंने परचेज करी है 1,10,000 की, जो मुझे ऑलमोस्ट 5,000 से 6,000 सस्ती पड़ी है एंटॉर्क रेस एक्सपी से। तो चलिए कंपैरिजन शुरू करते हैं कि मैंने क्यों एक्टिवा ली एंटॉर्क के ऊपर। सबसे मेन पॉइंट था मेरा एक्टिवा लेने का एंटॉर्क के ऊपर इसकी ये पार्ट। अब आप समझिए ये पार्ट क्या, ये चीज़ मेटल। एंटॉर्क पूरी फाइबर से बनी हुई है। मेरे दोस्त के पास है एंटॉर्क ऑलरेडी, और उसकी गाड़ी ऑलमोस्ट साल भर पुरानी है, और उसके सारे हिंजेस से हल्की हल्की आवाज़ें आ रही हैं। उसकी गाड़ी ऑलमोस्ट 5,000 किलोमीटर चली है, और सारे हिंजेस उसकी हल्की हल्की सी नॉइज़ आ रही है। सेकेंड रीज़न था इसका मेंटेनेंस। देखिए, एक्टिवा मेरे पास थी पहले भी से थी मेरे पास एक्टिवा, वो 100 सीसी वाली। मैं उसकी बहुत कम सर्विस कराता था, हालांकि करानी चाहिए, पर वो पुरानी गाड़ी थी तो मैं उसकी बहुत कम सर्विस कराता था। फिर भी उसका इंजन बिल्कुल सही रहा। 15 ईयर्स मैंने उसको अपने पास रखा। वो बिल्कुल नेट कंडीशन में गाड़ी थी। उसका इंजन वाइज वो बहुत बेस्ट गाड़ी थी, इसीलिए मैंने एक्टिवा ही परचेज़ करी है, एक्टिवा सेल करके। दूसरी चीज़ थी कि इसका जो सर्विस टाइम पीरियड है वो बहुत अच्छा है। मतलब मुझे ऑलमोस्ट इसको 6,000 किलोमीटर पे ही सर्विस कराना है, नहीं तो मुझे नॉर्मल एंटॉर्क हर 3,000 किलोमीटर पे सर्विस करानी पड़ती। नहीं तो मैं इसको 5,000 से 5,500 से 6,000 के बीच में सर्विस कराऊँ तब भी इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तीसरी चीज़ इसकी पार्ट्स अवेलेबिलिटी। इसके पार्ट्स बहुत जल्दी अवेलेबल हो जाते हैं, और हर कोई मैकेनिक इसको छू सकता है। अगर ये कहीं भी इन केस कहीं भी दूर दराज ख़राब हो जाए तो हर मैकेनिक इसको छूता है। एंटॉर्क को कई लोग छूने से इतराते हैं कि वो थोड़ी डिफरेंट है और नई है, और पर एक्टिवा देखे हर कोई इसको यूज़ करने को तैयार रहता है, खोलने को तैयार रहता है कि मैं तो इसको ठीक कर दूँगा। नेक्स्ट पॉइंट है इसको परचेज़ करने का, इसकी सीट। अभी आपने देखा होगा मेरे व्लॉग्स में, मैं मनाली गया था और मैंने वहाँ पे रेंट की थी एंटॉर्क 125 रेस एक्सपी, ठीक है, जो मैं लेने की सोच रहा था अभी लखनऊ में। तो उसकी सीट ऑलमोस्ट इतनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक, जिसमें 2 लोग कंफर्टेबली नहीं आ पाते हैं। मेरे पापा राइड कर रहे थे उसे, और मैं पीछे बैठा था, मैं बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं था। और एंटॉर्क अगर मैं लेता तो मैं खाली अपने लिए लेता या अपने पापा के लिए लेता, इसीलिए मैंने एक्टिवा 125 पे मेरा थोड़ा प्रेफरेंस ज़्यादा गया कि मैं एक्टिवा 125 ही लूँ, कि इसमें थोड़ी सी सीटिंग ज़्यादा है। अब चलिए कुछ पॉइंट्स की बात कर लेते हैं जो एंटॉर्क में थी और इसमें नहीं है, और जो मुझे लगता है कि इसमें वो चीज़ें होनी चाहिए थी पर नहीं है। तो वो पहली चीज़ है कि इसमें कोई भी नॉर्म वाला एलईडी वाला इंफोटेनमेंट नहीं आता है। इसमें नॉर्मल आता है, सेमी डिजिटल वाला आता है। इसमें एनालॉग स्पीड पता चलती है, और इसमें डिजिटल है। मैं इसको आपको खोल के दिखा देता हूँ। ये कुछ ऐसा लगता है। अभी मैं कल ही इसको लेके आया हूँ, इसलिए 8.1 ही किलोमीटर चल पाई है। नेक्स्ट चीज़ जो मुझे एंटॉर्क में मिल रही थी पर इसमें नहीं मिल पाई, इसमें आते हैं हमारे नॉर्मल डिस्क ब्रेक्स, पर एंटॉर्क में आते थे पैडल डिस्क, जिसकी वजह से उसकी ब्रेकिंग मोर एफिशिएंट थी और वो जल्दी गर्म भी नहीं होते थे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट था कि उस एंटॉर्क में हीटिंग इंडिकेटर्स आते थे। कोई मॉडल में एक्सटी को छोड़ के उसमें हर मॉडल में इंडिकेटर्स आते थे, हीटिंग इंडिकेटर्स, तो इसमें नहीं है। तो मुझे अंदाज़ा नहीं रहता कि मैं इसको कितना हीट हो गई, कितना अब मुझे कब रोकना चाहिए इसे। तो ये भी पॉइंट जो इसमें नहीं है पर एंटॉर्क में आता था। इसमें हज़ार्ड लैम्प्स नहीं है। एंटॉर्क में यहाँ पे हज़ार्ड लैम्प का स्विच था, पर इसमें हज़ार्ड लैम्प का स्विच नहीं आता है। तो वैसे हालांकि मुझे उस हज़ार्ड लैम्प की कोई ज़रूरत थी नहीं, पर पॉइंट था तो मैंने आपको
बता दिया। और एक चीज़ और जो एक्टिवा में ज़्यादा आती है पर एंटॉर्क में नहीं है, वो ये एक्टिवा में मिल जाता है आपको एक पॉकेट, पर टीवीएस की एंटॉर्क में आपको नहीं मिल पाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसकी बूट स्पेस। आपको तो लग रहा होगा एंटॉर्क इससे बड़ी है, राइट। एंटॉर्क की यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में ज़्यादा बड़ी स्पेस है, पर उसमें प्रैक्टिकलिटी बिल्कुल नहीं है। वो डीप तो है ही नहीं उसमें। मैं भी उसको भी देखने गया था, उसमें फुल फेस हेलमेट मेरा आया ही नहीं पाया था, पर इसमें मेरा फुल फेस हेलमेट आराम से आ रहा था। और मैं हाफ फेस हेलमेट नहीं यूज़ करता हूँ, मैं यूज़ करता हूँ फुल फेस हेलमेट, इसीलिए ये फीचर मेरे लिए ज़्यादा प्रैक्टिकल था एक्टिवा में। नेक्स्ट पॉइंट जो एंटॉर्क में था पर एक्टिवा में नहीं है, इंजन। ये बहुत रिलायबल इंजन है, ये कहीं नहीं जाता। लाख किलोमीटर भी चला रखी है मेरे जान पहचान में, उनका भी इंजन चल रहा है बिल्कुल एक्यूरेट। पर इसमें थोड़ी सी पावर कम है एंटॉर्क से। इसमें ऑलमोस्ट 10.2 Nm का टॉर्क आता है और 8.6 के bhp के आसपास पार है। पर एंटॉर्क रेस एक्सपी जो मैं लेना सोच रहा था उसमें 10.2 bhp की पार थी और 10.9 या 8 Nm का टॉर्क आता था। तो इसमें थोड़ी पावर कम है, पर चलाने में बिल्कुल भी अंडर पावर नहीं लगती। टॉर्क इसका बहुत सही है। मैंने इसको चढ़ाई पे भी चढ़ा के देख लिया, क्योंकि मैं घर से वहाँ शोरूम से आया था तो चढ़ाई भी आ रही थी। मैं चढ़ा के देखा, बिल्कुल टॉर्क पता ही नहीं चल रहा था, बहुत अच्छा मतलब चढ़ती चली जा रही थी। एज सच इसमें लोड भी नहीं पड़ रहा था। फिलहाल अभी इसकी फर्स्ट सर्विस नहीं हुई है, इसलिए मैं माइलेज का कुछ बता नहीं सकता। वैसे कंपनी क्लेम करती है 50 का आराम से दे देगी, जो उन शोरूम वालों ने मुझे बोला था। अब देखते हैं। हालांकि इसका जो मीटर है वो माइलेज भी दिखाता है, जो इसमें एडिशनल पॉइंट है जो एंटॉर्क में नहीं आता है। फिलहाल देखते हैं माइलेज क्या दे रही है। इसका बटन काफ़ी हार्ड है, मैं आपको बता दूं। ये हर एक्टिवा में है, जिन में यह है। एक्टिव 5G भी है मेरे रिश्तेदारों पे, उसमें बहुत हार्ड दबता है और इसमें भी ये बहुत हार्ड दबता है। फिलहाल इसकी एवरेज आ रही है 36.5 की एवरेज ये दे रही है। मैंने 300 का पेट्रोल डलवाया था और ये ऑलमोस्ट इसमें 5 इंडिकेटर्स आ गए हैं, ठीक है। इसमें 100 किलोमीटर की रेंज आ गई है और ये हमको यहाँ पे टाइम दिखाता है, जो कि अभी देखते हैं, बिल्कुल एक्यूरेट टाइम है। नेक्स्ट पॉइंट ये दिखाता है टोटल कितने किलोमीटर ये रन हुई है, ठीक है। तो ये इतने किलोमीटर रन हुई है, 8 किलोमीटर्स। और ये दिखाता है नेक्स्ट वाला इसका ट्रिप, ठीक है। आप इसके फ्रंट से लाइटिंग भी देख सकते हैं। इसमें यहाँ पे DRLs का यूज़ किया गया है और यहाँ पे एक LED लाइट यूज़ करी गई, जिसका थ्रो मुझे बेस्ट लगता है अपने इसके सेगमेंट में। एंटॉर्क में बिल्कुल इसके थ्रो का मुकाबला नहीं कर सकती एंटॉर्क। इसका थ्रो नंबर 1 थ्रो लगता है मुझे। मैं एक्टिवा 6G भी यूज़ करता हूँ, मेरे पास है एक्टिवा 6G। ये मैंने अपने पापा के लिए ली है और इससे पहले मेरे बाबा यूज़ करते हैं, मतलब मेरे दादाजी, एक्टिवा 6G, तो उसका थ्रो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। फ़िलहाल एंटॉर्क तो इसका थ्रो का मुकाबला बिल्कुल भी नहीं कर सकती है। बहुत अच्छी लाइट मुझे इसकी लगती है। लास्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, वीडियो को फिर वाइंड अप करेंगे। इसमें टायर्स एंटॉर्क से काफ़ी छोटे आते हैं। एंटॉर्क का रेयर टायर बहुत बड़ा है इसके कंपैरिजन में। और हाँ, कॉस्ट कटिंग एक्टिवा बहुत करती है। तो ये है शायद 12 इंची का टायर है शायद, ये वाला ना, कहाँ लिखा है, हाँ फिलहाल ये 12 इंची का टायर है। और पीछे वाला जो टायर मैं आपको दिखाऊं, तो ये वाला जो टायर है ये है 10 इंची का। ये वाला टायर है ना, ये 10 इंची का आता है। MRF के टायर्स मुझे मिले हैं, ये बात मुझे अच्छी लगी, क्योंकि MRF मैं पर्सनली यूज़ कर चुका हूँ अपनी एक्सेस 125 में और पुरानी वाली एक्टिवा में। तो वो ऑलमोस्ट मैंने 40,000 किलोमीटर चला लिए थे और उसको कुछ भी नहीं हुआ। चलिए गाइस, वीडियो को वाइंड अप करते हैं। बताइए आपको कैसी लगी मेरी एक्टिवा 125 ब्लू कलर में। अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि आपको एंटॉर्क लेनी चाहिए कि एक्टिवा लेनी चाहिए। मेरे हिसाब से प्रैक्टिकल गाड़ी एक्टिवा ही है। ज़रूरत के सारे फीचर तो मिल जाते हैं, बस 1-2 चीज़ें नहीं हैं और ज़रूरत के सारे फीचर मिल जाते हैं। आज सच मुझे तो दिक्कत नहीं, मुझे बहुत पसंद है वाली गाड़ी। तो चलिए अब वीडियो को वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं कभी और नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैन बाय।